भाई लोग मर गए थे फिर जिंदा हो गए। भूत प्रेत वाली बात है। लेकिन चाची वांग लगती हैं, थोड़ी ज्यादा ही मर गई। मैं तो अभी किसी से बहस कर रही थी, फिर दिमाग में ढेर सारी बकवास चीजें क्यों हैं। अरे यार, हे भगवान, कहीं मैं दूसरे शरीर में तो नहीं आ गई। कम से कम बहस तो पूरी कर लेती, वरना मेरी छोटी मिर्च बहस करने वाली इज्जत कहाँ जाती। माँ ने तो कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन माँ का मुंह तो हिला ही नहीं। फिर मैं माँ की आवाज कैसे सुन रही हूँ? यह क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं जरूर सपना देख रही हूँ। अरे यार, पत्नी, तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? सोचो, मैं इतनी मेहनती बिजनेस जगत की बड़ी बॉस, नींद से उठी तो दूसरे शरीर में आ गए, ऊपर से यह शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला और बीवी बच्चों को पीटने वाला आदमी बन गई। हे भगवान, क्या तुझे मुझसे जलन है? कोई बात नहीं, अब आए तो हैं यहाँ। बिजनेस क्या? न्यू न्यू को समझ नहीं आया, लेकिन पापा का मुंह भी नहीं हिला। पापा आगे से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। आउट्स आउट्स। क्या खा लिया है? इतनी ताकत कहाँ से आई? इसीलिए तो गौडान सबसे ज्यादा शैतान है। मैं जंग के मैदान में हजारों दुश्मन मारने वाली जनरल, मरने के बाद बन गई एक छोटा बच्चा। हाँ, और नाम भी रखा है गौदान। हे भगवान, कितनी बड़ी बेइज्जती। अरे, मैं तो शिंगुदी की मशहूर डॉक्टर हूँ। मुझे आड़ू खाते हुए दम क्यों घुट गया? अरे, मरना है तो मर गई, लेकिन यह दूसरे के शरीर में जा और इस बदबूदार जगह पर आना क्या? अरे नहीं बोलना चाहिए। अगर पता चल गया तो ये मुझे भूत प्रेत समझकर जला दे। मुझे संभल कर चलना होगा। शुरुआत भले ही खराब हो, लेकिन मैं दुनिया के अंत से बची हुई हीरो हूँ। यहाँ और भी बड़ा काम कर सकती हूँ। भाइयों की बातें, हर शब्द मुझे समझ आ रहा है, लेकिन सब मिलाकर समझ क्यों नहीं आ रहा? और भाई लोग भी बिना मुंह हिलाए बोल कैसे रहे हैं? क्या ऐसा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई सुने? तो मुझे भी दिखावा करना होगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे, ये तो बिल्कुल तबाह शुरुआत है। निकम्मा पति, गरीबी में डूबा घर, बेवकूफ बेटा, बर्बाद में। बस ये बेटी कितनी प्यारी है, देखने में जो मन को भाती है। माँ मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन माँ तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती। न्यू न्यू यहाँ आओ। माँ मुझे मत मारना, मैं आगे से कुछ नहीं मैंने जानबूझकर नहीं कहा था कि पहाड़ से पत्थर गिरेंगे। न्यू न्यू, तुम्हारा मतलब है तुम्हें पहले से पता था कि यह पत्थर नीचे गिरेगा? माँ पापा, मैं आगे से कभी सपने नहीं देखूंगी। तुम लोग मुझे मत मारना। सू ने कहा किसी को बताना नहीं। अगर कोई पूछे बोलना कि मुझे सपने में दिखा था। तुम कह रही हो तुम्हें आपदा के सपने आते हैं? पिछले साल मुझे बर्फीले पहाड़ का सपना आया तो गांव बंद हो गया था। 3 महीने पहले कीट पतंग वाला सपना आया तो फसलें बर्बाद हो गईं। 2 दिन पहले पत्थर गिरने वाला सपना आया। माँ पापा, मुझे समझ आ गया, मैं आगे से कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? न्यू न्यू तो हमारी आपदा बताने वाली लक्ष्मी है। हाँ हाँ हाँ। न्यू न्यू हमारी प्यारी बच्ची है। छोटी लक्ष्मी। लेकिन आप लोग तो पहले गांव वालों के साथ मुझे बुरा भला कहते थे। अरे हाँ हाँ, माँ को जब पत्थर लगा तो दिमाग साफ हो गया ना? पापा भी। इतना कुछ होने के बाद पापा को समझ आ गया, पहले मैं बहुत बुरा था। पापा आगे से जरूर बदलूंगा। अच्छा हुआ कि पत्थर लगने वाला बहाना मिल गया, वरना
उन्हें पता चल जाता। कि यह शरीर बदल गया है। तो क्या होता? समझ तो नहीं आया, लेकिन माँ पापा और भाइयों में सबकी बात एक जैसी लग रही है। न्यू न्यू चलो, घर चलते हैं। लेकिन चाची वांग का क्या हो? चाची वांग तो डर से बेहोश हो गईं। तो चाची वांग को भी साथ ले चलते हैं। ये 3 शैतान बच्चे, इन्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए। क्या देख रहे हो? उठाओ, जरा भी समझदारी नहीं है। बहुत भारी है। बड़ा हादसा हो गया। चाचा किन, तुम्हारी पत्नी को सुचेंग वालों ने बेशर्मों की तरह उठाकर वापस भेज दिया। क्या? सू वाले, क्या वे सब नहीं मर गए थे? यह क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अगर ये कुछ मांगने लगे तो दिक्कत होगी। मैं पहले चलता हूँ। वापस ले आए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं चेतावनी दे देता हूँ, मेरे घर में शरारत करने की कोशिश मत करना। हम लोग पहले कितने बुरे थे? शायद बहुत ही बुरे थे। अरे इन्हें दोष भी नहीं दे सकते। सच में पहले वाले सुपरिवार वाले बहुत ही बुरे थे। जो भी पास आता बदनाम हो जाता। चाचा किन, हम लोग तो बस बेहोश चाची वांग घर छोड़ने आए हैं। हमें कोई मतलब नहीं। सच में बिल्कुल सच। तुम लोग कुछ नहीं चाहते। यह भी नहीं। नहीं, पड़ोसी ही है, मदद करने वाली बात है। इसमें क्या है? चलो घर चलते हैं। अजीब बात है, पूरा परिवार बिल्कुल बदल गया है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो आज के माँ पापा और भाई ज्यादा अच्छे लगते हैं, खासकर माँ। मन तो पहले से तैयार था, लेकिन ये जगह बहुत टूटी फूटी है। मेरे पास बिजनेस का दिमाग है। पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? बस मुझे थोड़ी पूंजी दे दो, मैं पूरी दुनिया हिला दूंगी। मेरी सेनापति वाली हवेली, मेरे 18 कमरे, 16 बिस्तर, गुफा भी इससे ज्यादा सुरक्षित है। बहुत ही बेकार है, फिर भी रह सकते हैं। सब तुम्हारी वजह से है। रोज जब खेलते हो शराब पीते हो, पूरा घर तुमने चौपट कर दिया। मेरे लिए आसान थोड़ी है, आते ही इतना बड़ा इल्जाम सिर पर ले लिया। इल्जाम? इल्जाम क्यों उठाना? पिताजी की पीठ पर तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम पड़ोस से पैसे मांग लें, क्या अब भी हो सकता है? तुझे क्या लगता है, क्या इतनी बेइज्जती सही होगी? छोड़ो, अपने हाथों के दम पर आगे चलकर अमीर बन जाएंगे। मैं अपनी टोली में सबसे दमदार पढ़ी लिखी हूँ। सब्जी उगाना तो बस खेल है। लेकिन माँ, हमारे पास अब खेत नहीं है, आखिरी खेत पिताजी जुए में हार गए, इसलिए पिताजी ने तुम्हें बाजार भेजा था, कहा था कि बेचकर चांदी मिलेगी। नालायक कहीं के। मैं ये बात कैसे भूल गई? कल मैं शहर जाना चाहती थी, गोडान दानियू बांगहू को ले जाकर बेचकर चांदी लाता थी, लेकिन कल वाली मैं, आज की मुझसे उसका क्या लेना देना? अगर मैं उन्हें बता दूं कि असल में मैं नहीं थी, तो क्या वो समझ पाएंगे? कोई अचरज नहीं कि माँ पिताजी मुझे बचपन में झींगुर लड़ने भी नहीं देते। सच में घर चौपट हो गया। अरे, क्या मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती? अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी पवित्र वैद्य घाटी भाग जाऊं? ऐसे समाज में ही दिक्कत है। अगर कयामत का दौर होता, मैं तो सीधे 8-10 लूट लेती। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। और आए रोर, बात शांति से करो, हाथ मत उठाओ। छोटी मालकिन, मैं हूँ सानहान वापस आ गया है। अरे हाँ, घर में एक सुअर बचा है, उसी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें ताकत मिलेगी। छोटू सुअर, चल मैं तुझे नहला दूं। अरे नहीं, कहा था जब ये बड़ा हो जाए तब खाएंगे। छोटी मालकिन, बचाओ।
मैं बूढ़ा सुअर अब और नहीं भाग सकता। छोटू सुअर, चल मैं तुझे नहला दूं। न्यू न्यू, न्यू न्यू को सुअर बहुत पसंद है। क्या तुम सुअर को नहीं खाओगे? हाँ बिल्कुल सही। मुझ में कितना मांस है, तुम 6 लोगों में बंटेगा भी नहीं। अगर सुअर नहीं होता मुझे तो पीट पीट कर मार दिया जाता। मुझे भी सुअर की रक्षा करनी है। ठीक है। जब न्यू न्यू को सुअर पसंद है तो न्यू न्यू की बात मानते हैं। माँ न्यू न्यू तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। घर में चावल भी है। न्यू न्यू अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती है। न्यू न्यू को बहुत पहले से आदत है। खाना बनाना बहुत आसान है। इसीलिए तो कहते हैं बेटी माँ बाप के लिए वरदान होती है। इन तीनों बदमाश लड़कों से कहीं बेहतर है। छोटी मॉर्गन, क्यों ना हम चुपके से एक मरा हुआ चूहा डाल दें? नहीं, ठीक है, तो एक कदम पीछे चलते हैं। चूहे की बीप तो चलेगी। वो भी नहीं। मैं अभी एक आधा अधूरा सिस्टम हूँ। बस इसी तरह उन्हें सबक सिखाकर मेरा अपग्रेड हो सकता है। तभी स्टोर खोल पाएगा, तभी तुम उसमें से चीजें ले पाओगी। समझी? नहीं समझी। छोड़ो, सच में अपग्रेड तो खुद ही करना पड़ेगा। डुम डुम डुम, तुम मुझसे सावधान रह रही हो। मुझे तो तेरे लिए बुरा लगता है, उन्होंने पहले तुम्हें इतना सताया। लेकिन मुझे लगता है माँ पिताजी सब बदल गए हैं। वो अब न्यू न्यू से बहुत प्यार करते हैं। अरे छोड़ो। छोटी मॉर्गन, ध्यान से सुनो। 5 दिन बाद शरणार्थी तुम्हारे गांव में घुस आएंगे, आग लगाएंगे, मारेंगे, लूटेंगे। तब तुम्हें गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। रास्ते में खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे अपग्रेड नहीं किया तो तुम सब। मैंने तो अभी सबसे अहम बात बताई ही नहीं। मेरी कही बात याद रखना। न्यू न्यू, कल मुझे एक सपना आया। 5 दिन बाद कुछ शरणार्थी हमारे गांव आएंगे, चलाएंगे, लूटेंगे। हमें भागना पड़ेगा। अपना घर छोड़कर। माँ तुम कितनी समझदार हो। हाँ बिल्कुल यही। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल तबाही भरा आगाज है। अच्छा है कि न्यू न्यू है, वरना आधी रात को सोते हुए लोग घर में घुसकर सबको मार देते, पता भी नहीं चलता। शरणार्थी जहाँ भी जाते हैं उत्पात मचाते हैं, क्योंकि इंसान जब बहुत भूखा होता है कुछ भी कर सकता है। न पैसा न ऊपर से भागना पड़। मुझे अपनी पवित्र वैद्य घाटी हर दिन की याद आती है, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आई तो मैं ही हीरोइन हूँ। सब जानते हैं हीरोइन कभी नहीं मरती। कोई अचरज नहीं कि न्यू न्यू भविष्य जानती है। अब से सबको मुझ पर ही निर्भर रहना होगा, इस तबाह दुनिया की सबसे बड़ी मार पर। हाँ हाँ हाँ। पिता और भाइयों की बातें सुनकर लगता है ये सब लोग बहुत खतरनाक हैं। माँ तो हम क्या करें? न्यू न्यू, माँ की बात सुन। वो सारे लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए हमें अब गांव में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? माँ चाचा न्यू न्यू वहीं जाएगी। जल्दी से घर का सारा पैसा ढूंढ निकालो। हमें कम से कम एक गाड़ी तो लेनी ही होगी। न्यू न्यू, तू घर पर अच्छे से रह। माँ तेरे पिताजी के साथ जा रही है। बड़े भैया, तीसरे भैया, आपको कुछ कहना है? अरे मुझे बच्चे पसंद नहीं, लेकिन ये बहन बहुत प्यारी है। हमारी कोई बहन नहीं थी, अब से भैया तुझे बहुत प्यार करेगा। इतनी छोटी और इतनी समझदार है, देखकर दिल पसीज जाता है। चिंता मत कर, अब से तीसरे भैया तेरी रक्षा करें। इतना नाजुक सा बदन, प्यारा सा चेहरा, अगर मैं इसे चंद सुई मार दूं। है। दूसरे भैया मुझे सुई मारना चाहते। अरे ये मुझसे डर क्यों रही है? क्या मेरी वजह से ये डर गई? हाँ यही बात है। माँ दूसरे भैया पागल हो गए हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस तुझे दोस्ती लगाना चाहता हूँ। शरीर ठीक कर लो। अरे ये तो डर गए और भाग गए हमारे सामने। छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत, कमीने, अब तेरी खैर नहीं। अरे
गाड़ी मिल गई और खाना भी हमारे लिए कुछ दिनों के लिए काफी है। तो फिर कल सुबह उजाला होने से पहले हम निकल पड़ेंगे। गांव के बाकी लोगों का क्या होगा? न्यू न्यू, माँ की बात सुन। पहले जो लोग तुझे इतना सताते थे वे सब बुरे लोग हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद उन शरणार्थियों से पहले आ जाएं हमारा खाना छीनने। तो क्या हम वांग आंटी को बता सकते हैं? वह मुझ पर बहुत दयालु है और चुपके से मुझे आलू खाने को देती है। ठीक है, माँ तुझ पर भरोसा करती है। वांग आंटी अच्छी हैं। मैं तुम लोगों से कहती हूँ, हम पूरी तरह से न्यू की खातिर ही आए हैं। यह मत सोचना कि पिछली बार तुमने बनावटी नाटक किया। हम तुम पर भरोसा कर लें। वांग आंटी मुझ पर भरोसा कीजिए। उन्हें सच में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या मैंने सही सुना? शरणार्थी हमारे गांव में आने वाले हैं। नहीं नहीं, ये लड़की, इसकी जुबान बहुत बदनाम है। कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा, हमारी पीठ पीछे चुपके से भागने की सोच नहीं चलेगा। हमारी चांदी उन्होंने तो ठग ली, हमें इनके पीछे चलना ही होगा। माँ मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। जुआंग जुआंग, आ आ आ। अरे अरे अरे, तुम लोग मेरी बात सुनो। वांग आंटी वह रिश्तेदारों के पास जा सकती है, लेकिन हम आगे से हर पल मुसीबत में रहेंगे। इसलिए मैं अभी 3 नियम तय करती हूँ। पहला, दुख और थकान की शिकायत नहीं। दूसरा, लालच में चुराकर खाना मना। तीसरा, न्यू न्यू जो चाहे वही मिले। क्या न्यू न्यू तो हमारे घर की सबसे छोटी है। क्या तुम लोग चाहते हो कि वह दुख तकलीफ झेले? मैं तुम तीनों से कह रही हूँ, चारों से, चाहे तुम सबको भूखा रहना पड़े, मेरी न्यू न्यू को पेट भर खाना मिलेगा। समझ गए? माँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। छोटे मालिक, इनकी बातों में मत आना। इनकी नीयत साफ अच्छी नहीं है। क्या कोई आपत्ति है? देखती हूँ किसकी पिटाई होनी है। मेरी बेटी, मैं ही उसे लाड़ करूंगी। एक भाई के नाते छोटी बहन की देखभाल करना मेरा फर्ज है। हाँ, यह मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम लोग शुरू से ही यही नहीं सोच रहे थे? देखो, मैं ही सबसे ज्यादा छोटी बहन को प्यार करता हूँ। इसे एक घूसा मारने का मन कर रहा है। इसे पीटने का मन कर रहा है। ये नकली कमीना, बस तू मेरा इंतजार कर। बस करो। अब हम गाड़ी की रस्सी सुअर से बांध दें। सुअर हमें खींच कर ले जाएगा। तुम चारों थोड़ी देर में ठीक से गाड़ी पर बैठ जाओ। हम दोनों तुम्हें धकेलेंगे। अरे मैं, तुम मजाक कर रहे हो? मैं सुअर हूँ तुम्हारे लिए गाड़ी खींचूं? मैं खच्चर थोड़ी हूँ। ये गाड़ी जिसे खींचनी है खींच लो, मैं तो नहीं खींचूंगा। ये सुअर मुझे कम समझता है। चाकू लेकर सुअर को धमकाना, ये कौन सी बहादुरी है? अच्छा हुआ कि मैं एक सिस्टम हूँ, वरना मेरे इस कमजोर बदन से तुम कुत्तों को कैसे खींच पाता? हाँ, देखा ना, ये सब स्वार्थी कमीने हैं। ये लोग इतनी बड़ी बात हमें बताते तक नहीं। अच्छा हुआ चुनहुआ दीदी तुम होशियार हो, वरना इनकी चाल कामयाब हो जाती। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी इनके पीछे चलते हैं। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, सब छीन लो। हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो?
सामान नीचे रखो। ये सामान हमारा है। चाहे किसी का भी हो, जो मैंने पकड़ लिया वही मेरा है। बस जल्दी से हमें दे दो, वरना तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। और वो सुअर भी, बाद में उसे भी भून देंगे। नहीं यार, हर बार मुसीबतें मुझी पर क्यों आती हैं? तुम मेरे सुअर को हाथ मत लगाना। हमारा सामान छीनते हो और हमारे सुअर पर नजर गड़ाए हुए हो। हमारे पास खुद खाने को कुछ बाद में ताकत न दिखाई तो समझ लिया कि मैं बीमार बिल्ली हूँ। आज मैं तुझी पर अपना हाथ आजमाती हूँ। क्या हिम्मत है मेरा सामान छीनने की? तुझे लगता है मुझ में जरा भी गुस्सा नहीं है? चल छीन के दिखा। नहीं, ये औरत इतनी खतरनाक क्यों है? तुमने कमाल कर दिया। मैं आज यहीं खड़ी रहूंगी, देख लेती हूँ। और किसमें हिम्मत है मेरा सामान छीनने की? धत तेरी। 10-12 लोग, उनसे हार जाती तो भी मान जाती, पर तुम जैसे मामूली लोग, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कुछ नहीं। ये लोग, लगता है इनसे निपटना आसान नहीं। हमें और कहीं देखना चाहिए। लगता है हालांकि हम जल्दी भाग निकले, पर अभी भी काफी शरणार्थी हैं। अब हमें तेज चलना होगा। हमें जल्दी गाड़ी पर चढ़ना होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने हमें नहीं देखा। शिया वान सच कह रही थी। अच्छा हुआ कि हमने उसकी बात मानी। बस ये लोग सच में नाकारा हैं, कुछ भी छीन नहीं पाए। ये सोचते थे चुपके से भाग जाएं। इन्हें सबक मिलना चाहिए। वे बहुत दूर निकल गए। चलो जल्दी इनके पीछे चलते हैं। चलो चलो चलो। मंजुले भाई, तुम क्या? यह नहीं देखना चाहिए। नहीं यार, क्या मेरी गाड़ी इतनी बेकार है? बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। अच्छा हुआ कि कयामत के दौर में मैं इससे भी ज्यादा घिनौने नजारे देख चुका हूँ। संभलो संभलो, जा जमीन हिल रही है। चक्कर आकर मर गया। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ये हिलती क्यों रही है? मेरी समझ से किसी ने कुछ गंदा खा लिया। छी, अच्छा हुआ। अरे, कहीं वो कल वाला खरगोश अधप का तो नहीं था? हा हा हा। ये देखो, अकेले ही सब खा लिया। देखो, भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सही कहा, मुझे खाने को नहीं दिया। अब उल्टी करो। अरे अच्छा हुआ हमने नहीं खाया, है ना? मेरा विश्वास करो, जमीन सच में हिल रही है। मैंने बचपन से ही अपनी नाड़ियाँ खोल ली थी। मैं दवाइयों में पल बड़ा हूँ। मेरी सारी इंद्रियाँ बहुत तेज हैं। मुझसे गलती नहीं हो सकती। मुझे भी चक्कर आ रहा है। सच में कुछ हिल रहा है। कहीं पहाड़ तो नहीं गिर रहा? न्यू, क्या तुमने फिर कोई सपना देखा? हाल ही में कोई और आखिर एक साथ इतनी सारी नहीं आ सकती। क्या कोई रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे? नहीं। यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। बहुत लयबद्ध है और बिल्कुल एक जैसी चाल है। यह पहाड़ गिरने जैसा नहीं लगता। लगता है बहुत सारे लोग, अनुशासित लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अनुशासित? और इतने सारे? कहीं सिपाही तो नहीं? सिपाही तो सीधे रास्ते आते। तो क्या डाकू हैं? जो भी हो, मैं अमन कह रहा है वे अच्छे नहीं हैं। वे हमसे कुछ ही दूरी पर हैं। बहुत जल्द वे हम तक पहुंच जाएंगे। माँ, अब हम क्या करें? इस रफ्तार से वे हमें जरूर पकड़ लेंगे। चलो हम पहाड़ी पर चढ़कर छिप जाते हैं। गाड़ी वहां नहीं जा सकती। थोड़ा खाना और पानी ले लो, बाकी सब यहीं छोड़ना होगा। जैसा तुम कहो। तुम क्यों उठा रही हो? हाँ, सही कहा। इतने छोटे से शरीर में तेरा भैया बहुत ताकतवर है। यह तुमने कहा। दिल से बहन का ख्याल रखना है। दिखा दो।
यह सुनकर लगता है पीछे वाले बहुत खतरनाक हैं। चलो हम भी जल्दी करें। हाँ, हम भी छिप जाते हैं। निशाना नहीं बनना है। चलो चलो। रुको, मेरा इंतजार करो। ये लोग देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा हुआ हम समझदारी से काम लिए। अगर तुम नहीं होते तो अब तक हम पकड़े जा चुके होते। अब समझ आया मेरा दम। आगे से अपने भैया से प्यार से बात किया करो। अरे अच्छा हुआ हम भाग लिए। सच में जियावान के साथ रहना ही सुरक्षित है। भाई, कीमती कुछ नहीं है। लगता है कुछ लोग अपने परिवार के साथ छोटे चूहों की तरह सामान लेकर पहाड़ी पर छिप गए। अब जो मिले छोड़ना नहीं। ठीक है, हम संभालते हैं। जल्दी करो। तुम मेरे साथ चलो। चलो पहाड़ी पर चूहे ढूंढते हैं। चूहे ढूंढने चलो जल्दी। बुरा हुआ हम पकड़े गए। जल्दी चलो। भागो भागो। सब तुम्हारी उस गाड़ी की वजह से। नहीं तो वे हमें कैसे ढूंढ लेते। उस गाड़ी को दूर क्यों नहीं फेंक दिया? हाँ, सही कहा, तुम लोगों ने ही हमें फंसाया। मरेंगे भी तो पहले तुम। अगर तुम लोगों ने एक और बेकार बात की तो अभी मैं तुम्हें पहाड़ी से नीचे धकेल दूंगा। देखे कौन पहले मरता है। घबराओ मत, घबराओ मत। जियावान का परिवार इतना ताकतवर है। कुछ भी होगा तो वे ही आगे खड़े होंगे। अरे दीदी, तुम सच में समझदार हो। चलो हम कहीं छिप जाते हैं ताकि हम पकड़े न जाएं। तो अब क्या करें? मुझे लगता है वे लोग डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सोचा था मुसीबत बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हार मानूंगा नहीं, लड़ूंगा। दानियू, गाउदान, पांगहू, अब तुम्हारी बारी है। जो सपने में सीखे हो वही दिखाओ। चिंता मत करो, मुझे भरोसा है। सेना संभालने का इतने सालों का अनुभव बहुत कुछ है। यहाँ की जमीन हमारे पक्ष में है। आमने सामने भी हार नहीं सकते। नहीं, ये लोग डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पत्थर चलाने होंगे, मेरी कला के बजाय। सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा है कि मेरे भैया इतने ताकतवर हैं। तो मैं चट्टान के पीछे छिप जाती हूँ, तुम्हारा हौसला बढ़ाती हूँ। अरे निकम्मी कहीं की। हट जा। हाय, मेरे पास एक तरकीब है। पूरा रास्ता खोज लिया। इसके अलावा और कोई जगह छिपने की बची ही नहीं। लगता है वे चूहे यहीं कहीं छिपे हैं। पता नहीं आज कितना माल मिलेगा। मेरी समझ से इन लोगों के पास काफ़ी कीमती चीज़ें हैं। इस ज़माने में बिना पैसे लिए कोई घर से नहीं निकलता। सच कहता हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मेरी जेब तो चेयर से भी साफ है। अगर खुद बाहर आ जाओ तो तुम्हें पूरा पूरा दफना दूंगा। अगर नहीं माने तो तुम्हें मारकर कुत्तों को खिला दूंगा। पत्थर, कैंची, कागज। अरे हर बार मैं ही क्यों? कोई बात नहीं, मैं तो हुनरमंद हूँ। आखिर काम तो मुझे ही करना है। वाह, अच्छा है, कोई समझदार है। चिंता मत करो, मैं तुझे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। हा 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 हा, मैं भी जानता हूँ, जंग में चालाकी जरूरी है।
बेवकूफ। न्यू न्यू कमाल कर दिया। अगर समय होता तो मैं यहाँ कई सारे गड्ढे खोद देता। 8-10 गड्ढे ताकि सब उन्हीं में गिरते। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, गड्ढा खोदने में मुझे माहिर हूँ। अच्छा, हमें चकमा दिया। गाउदान आ गया। दो निपटाओ, बाकी दो तो आसानी से पकड़ लेंगे। ये दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं, सावधान रहना। तुम लोग तो बस नाटक कर रहे हो। मेरे दो हारे हुए दुश्मनों से नहीं जीत सकते। जल्दी से घुटने टेकर माफी मांगो, वरना एक थप्पड़ तुम सबको गिरा दूंगा। यह तो जानलेवा है। देखा, मेरी एक बात से वे सब डर गए। उनके जैसे नहीं, जिन्हें हाथ उठाना पड़ता है। आत्मविश्वासी तो देखे हैं, लेकिन मरने की जल्दी करने वाला पहली बार देखा। मैं सिर्फ उसकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे बकवास कर रहे हैं, तुम लोग बुरा मत मानना। फिर भी बकवास करते हो। विश्वास नहीं होता? मैं उसकी जीभ काट लूं। ये दोनों लड़के कुछ अजीब हैं, लेकिन यह घमंडी लड़का देखने में बिल्कुल कागज का बाग है। तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से हमला करो। क्या तुम्हारा बेटा खुद नहीं बोला था, एक थप्पड़ में उसे गिरा सकता है? हाँ, सही कहा, इतना ताकतवर है। तो फिर हमला करो। जुआंग जुआंग, मैं तुझे मार डालूंगा। जुआंग जुआंग। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। उधर दो और लोग छिपे हैं। वहां चूहे भी छिपे हैं। एक के बदले दो, घाटा नहीं है। झांग, चुना हुआ, हम दोनों को ही ढाल बना दिया। तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें साथ नहीं लाती, तुम मर ही जाते। तो यह मेरा बदला चुकाना समझो। तेरी इतनी बेशर्मी है। अगर मरना ही है, तो पहले तुझे मार डालूं। भागना चाहते हो? जल्दी देखो, तीसरे भाई, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी आओ। चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठीक है। न्यू न्यू, हमने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम आज। मुझे पुरानी बातें याद नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मेरे पास ताकतवर माँ बाप हैं और भाई हैं। मैं तुम सबकी रक्षा जरूर करूंगी। न्यू न्यू, हमने पहले झांग चिन्हुआ की बातों में आकर तुम्हें गलत समझ लिया। न्यू न्यू, लेकिन तू निश्चिंत रह, तूने आज हमारी जान बचाई है। मैं और मेरी बहन अपने पूरे दिल से तेरे साथ खड़े रहेंगे। न्यू न्यू, आगे कोई तुझे सताने की हिम्मत करे, मैं सबसे पहले उसे सहन नहीं करूंगा। जल्दी करो। प्यारे, सच में तुम्हें कम आंका था। न्यू न्यू, डरो मत, हम तुम्हारी माँ को बचाने जा रहे हैं। तेरा मुकाबला मुझसे से है। क्या यह नहीं हो सकता?
लकड़ी से तलवार का सामना। अब तो मरना ही पड़ेगा। जल्दबाजी हो गई। इसे मार डालो। इसने मुझे खाना नहीं दिया। सजा मिली। क्या हुआ? मैं इतने सालों से जो मरवार नहीं सीख पाया था, आज वो सफल हो गया। सच में मुसीबत के वक्त मेरी छिपी ताकत जाग जाती है। अचानक लगा कि है आदमी कुछ खास है। छोटू, मैं तुझे दीवाना बनाए बिना नहीं रहूं। पापा को तो आखिरी वार करना भी आता है। तूने मुझे चोट पहुंचाई, अब मर जा। तुम सब बदमाशों को मार डालूंगी। अच्छा हुआ, मेरे 3 बेटे हैं। बहुत डर लग रहा था। सब बड़े भाई की चाल अच्छी थी। हम तीनों छोटे एक एक करके बाहर आए। उनकी सावधानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने सेना की अगुवाई करते हुए इतने साल लड़ाई लड़ी है, यूं ही नहीं कमाया है। अच्छा, तो तुम भी किसी से डरते हो? क्या तुम तो अभी छोड़ो, चूंकि तुमने अभी मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। हाँ, मुझे अभी क्या हुआ कि मैं अचानक आगे बढ़ गया। यह मुझ जैसे चालाक व्यापारी का काम नहीं है। मुझे यह डायन पसंद आने लगी है। नहीं, मुझे ऐसी औरत पसंद है। उन्होंने चाकू घोंप दिया। हाँ, लगता है। अब क्या करें? पुलिस में शिकायत करें? हाँ हाँ, तुमने हत्या कर दी। मेरी माँ ने कहा था हम हाकिम से शिकायत करेंगे। तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तुम सबको जेल में डाल दूंगी। बच्चे बकवास कर रहे हैं। बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। इस पर ध्यान मत दो। आज अगर नियोन्यू ना होती, हम दोनों मर चुके होते। तुम अब भी जाकर शिकायत करोगी। आज मैं तेरे इस मुंह की खाल उधेड़ दूंगी। जो अभी तुमने हमें धोखा दिया, उसका हिसाब बाकी है। अच्छा हुआ, अब तेरा हिसाब कर लेती हूँ। अरे अरे, तुम क्या करने वाले हो? नहीं, मत मारो, मत मारो। अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो जाकर करो, बशर्ते तुम साबित करो कि तुमने हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल सही। अगर साबित नहीं कर पाए तो हम सब मिलकर जेल जाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। देखो, अगर हम अकेले होते तो हमें भी हिम्मत नहीं होती। तुम जैसे जालिम लोग यही छूट जाने चाहिए ताकि तुम यहीं अकेले मरो। यहां तक कि न्यू जो हमारी दुश्मन थी, वह भी हमारी मदद कर रही है। तुम सब काले दिल वाले लोग। ये दोनों कितनी जल्दी रंग बदलते हैं। शियावान, पहले हमारी गलती थी, इस बार तुम्हारी वजह से ही बचे। मैं वादा करती हूं, आगे से हम तुम्हें अपने परिवार की तरह मानेंगे। न्यू जो कहे, हम उल्टा नहीं करेंगे। चाटू कुत्ते, जो ताकतवर उसी की चाटू करते हैं। कोई बात नहीं। शियावान के पास अभी बहुत सारा अनाज गिर गया है। वे दोनों शियावान के साथ जाएंगे। उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा।
मुझे लगता है वे खाने को भी तरस जाएंगे। ठीक है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अगर वे डाकू वापस आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। जब वे डाकू हैं तो उनके पास जरूर चांदी होगी। ही। अरे यह तो सोने की ईंट है। यही है अचानक अमीर बनने का एहसास। इसे पाकर क्या हम फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे? किसने सोचा था मैं सोने की कदर नहीं करता था? अब लगता है मैं पहले बहुत दिखावा करता था। सच में छोटा सरदार है तो दूसरों से ज्यादा अमीर होता है, पर सोना बहुत नजर में आता है। हम इसे आसानी से नहीं दिखा सकते, वरना लोगों की नजर पड़ जाएगी। उन्हें तुमने मारा है, सोना भी तुम्हारा ही होना चाहिए। हम नहीं लेंगे। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। न्योन्यू वाले इतने ताकतवर हैं और अब उनके पास सोना भी है। जब तक हम इनके साथ हैं। वह तो सोना है, काश वह हमारा होता। लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। चू छोटे मालिक, मुझे लगता है मेरे अंदर एक ताकत जाग गई है। जैसे मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। सोना, यह सुअर खा गया। भाई, तूने कभी सोना खाता सुअर देखा है? सुअर भले ही सब कुछ खाता हो, पर तू सब कुछ नहीं खा सकता। यही अचानक अमीर होना और फिर अचानक गरीब होने का एहसास। सोना निकल कर मरने का तरीका तूने एक सुअर होकर इस्तेमाल कर दिया, तो अभी सीधे पेट चीर दे तो सोना निकाल सकते हैं। वैसे भी यह मर चुका है। मुझे यह सुअर बहुत पसंद है। जो हुआ हो गया। करते हैं, सुअर को मारते हैं। तू मर गया, तेरा पूरा परिवार मर जाए। तुम्हारा एक सोना खाया, इतनी क्या बात है? क्या जरूरत थी? अब मैं सोने से कहीं ज्यादा कीमती हूँ। चू तू जाग गया। बिल्कुल, अब मैं वह नहीं हूँ जो पहले अधूरा सिस्टम था। छोटे मालिक, अब आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए कुछ भी निकाल सकता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा असली रूप एक खाने वाला सिस्टम है, और संयोग से अपग्रेड हो गया। तो अब हालत यह है, सोना खत्म हो गया, सुअर का मांस भी नहीं मिला। छोड़ो, कम से कम यह थोड़ी सी चांदी तो बची है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, पहाड़ी रास्ते से नहीं जा सकते, वरना उन डाकुओं से सामना हो जाएगा। हम सीधे इस पहाड़ को पार करते हैं। सही बात है। तुम और सूचेंग आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। जल्दी उठो, चलो जल्दी उठो। छोटे मालिक, अब आप आजमा सकते हैं मेरी जादुई ताकत। आप क्या खाना चाहेंगे? आलू। सच में यह असली है। मैंने कहा था ना, बस मुझे अपग्रेड ट्रिगर दो,
तुम्हारी किस्मत एकदम बदल जाएगी। आलू मिला। सच में आलू ही है, पर यहाँ आलू का पौधा भी नहीं है। आसमान से आलू गिरे। जो भी हो, खाने लायक है तो चलेगा। और क्या चाहिए बताओ। शकरकंद। अम्मा शकरकंद मिला। अजीब बात है, इस पहाड़ पर ऐसा क्यों है जैसे यहाँ खजाना दबा हो। कुछ भी हाथ लग जाता है। क्या हम भूत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? तो यह भूत काफी दयालु है, जो जानता है कि हमारे पास खाने कुछ नहीं। ऐसा भूत और मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे भूत परी कहूंगा। और अगर वह सुंदरी होती तो और अच्छा होता। हाँ हाँ, पांगहू, तुम ही हम मर्दों को समझते हो। तुम क्या समझते हो? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी उठाओ। अरे जंगली अंडे इतने सारे। रुको, कहीं सपना तो नहीं? अरे अरे, दर्द दर्द। सपना नहीं है, यह सच है। क्या हमारी किस्मत चमक गई? मैंने कहा था ना। हे भगवान, तूने आखिरकार मेहरबानी की, मुझ जैसे युद्ध में मारे गए महासेनापति पर। सोचो, मैंने कई सालों तक दवा की पर लोगों की जान बचाता रहा। अब मेरे अच्छे कामों का फल मिला। यह कोई जादू है, वाकई देर आए दुरुस्त आए। मैंने कहा था ना, हमारी न्यू न्यू तो जरूर ही भाग्य का सितारा है। न सिर्फ मुसीबत पहले ही भांप लेती है, बल्कि हमें दिला भी सकती है। इतना सारा खाना। हाँ, तुम बहुत बढ़िया हो। इतना सारा कई दिनों तक चलेगा। यह सब चूचू का कमाल है। एक सिस्टम होने के नाते छोटे माले की समस्या हल करना पक्का है। यह तो बस थोड़ा सा खाना है। आगे अगर आपको घर चाहिए, मैं आपको वह भी दिला दूंगा। ही। क्यों प्यारे, तुम तो कुछ भी ढूंढ लेते हो। हाँ, हर बार ये लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। नहीं चलेगा नहीं, हमें इनके पीछे पीछे रहना होगा। अगली बार जब वह फिर बताए तो हम सीधे छीन लेंगे। वे किस हक से बढ़िया खाना खाएं? यह सब मेरा होना चाहिए। थोड़ी देर में मैं सीधे झपटूंगा। जो मेरा छीनेगा मैं उसे काट डालूंगा। हमारा जुआंग जुआंग सबसे बढ़िया है। अम्मा मशरूम मिला। यह मेरा है, छीनने की कोशिश मत करना। हो। अरे, इतने जोश में क्यों आ रहे हो? ये मशरूम फिर? मशरूम क्या मशरूम? यह हमारे जुआंग जुआंग ने ढूंढा है। हाँ, ये मेरे मशरूम हैं। अगर तुम लोगों ने छीनने की हिम्मत की, मैं तुम पर गोबर फेंकूंगा। क्या मतलब? तुमने पहले देखा? असल में न्यू न्यू ने पहले कहा था। हाँ बिल्कुल, हम सब ने अपने कानों से सुना है। दीदी, हम सीधे उससे निपटते हैं। नहीं, मेरा कहना यह था, ये मशरूम जहरीले हैं। सच में जहरीले हैं। खाते ही पेट में टट्टी हो जाएगी।
अच्छा हुआ तुम यहाँ थे, वरना मैं सच में खा लेता। छी, जहर होगा। मुझे तो लगता है तुम लोग हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, खाओ खाओ, खूब सारा खाओ, हकते हकते मर जाओगे। उकसा रहे हो ना? तुम लोग उस प्यारी को देखो, उसने इतने सारे चुन लिए, किसी में जहर नहीं, हमने चुना तो जहरीले हो गए। हाँ ना। लेकिन वे सब सुअर ने बनाए थे, पर ये मशरूम मैंने खुद ढूंढा है। यही तो। यह मशरूम मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नासमझी बहुत भयानक होती है, इतने चटकीले मशरूम खाने की हिम्मत करते हो? हमारी अच्छाई को ही बुराई समझ लिया, जिसे मरना होता है उसे समझाना बेकार। लाल छतरी सफेद डंडी, खाते ही मौत पक्की। हाँ हाँ हाँ, हम तो तुम्हारे मशरूम छीनना ही चाहते हैं। तुम लोग अपने मशरूम संभाल कर रखो। चलो इन्हें अनदेखा करते हैं। छी, नहीं मिलेगा तुम्हें। आज रात मैं मशरूम का सूप बनाऊंगी, तुम लोग तरस जाओगे। युयांग शहर, लगता है इसी रास्ते चलकर हम कल शहर पहुंच जाएंगे। आज हम यहीं रहेंगे और रात भर आराम करेंगे, कल शहर चलेंगे। शहर में हालात बेहतर होंगे। हमारे पास तो बस यही रोटियां हैं, तुम भी बुरा मत मानना। और यह अचार मैंने खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो आपस में बदल कर खाते हैं, मुझे भी रोटी खानी है। सब न्यू न्यू की बात मानेंगे। आओ चखो। न्यू न्यू, मैं तुम्हें देती हूँ। अचार भर दिया, अंदर डाल दिया, खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। सबके लिए है, सबके लिए। मुझे भी अचार और रोटी खानी है, और अंडा भी। उसमें क्या खास है? माँ तुम्हारे लिए मशरूम का सूप बना देगी, रोटी डुबाकर खाओ, अंडे से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट। तो फिर जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा अच्छा, माँ अभी जाती है। मेरी सलाह है मत खाओ। मेरी सलाह है कि चुप रहो। जुआंग जुआंग, खुशबू आ रही है। खाने का मन कर रहा है ना? नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है खुद को जहर देने का। अभी से असर हो गया, कहना पड़ेगा। इस मशरूम का असर वाकई तेज है। पेट में टट्टी हो गई। अरे जल्दी चलो। अरे अरे, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों लग रहा है कि यह शकरकंद एक बदबू आ रही है। क्या जरूरी है कि लोगों के खाना खाते वक्त ही आना पड़े? बहुत जल्दी खुश हो गए। मैंने कहा था ना, मेरी पांचों आम लोगों से ज्यादा तेज हैं। यह तो बदबू से मार डालेगा। पहले पता होता तो मैं उन्हें कभी नहीं खाने देता, वो सारे लानत वाले मशरूम। मुझसे बस एक कार की दूरी रह गई थी, एक कार और तो खा लिया होता। तुम लोग खाओगे नहीं तो सब मुझे दे दो। छोटी सी बात है, पिछले जन्म में ज़ॉम्बी के बीच खाना खाना आम बात थी। वो तो बिल्कुल बदबू ऐसी थी कि जमीन आसमान हिल जाते थे। अरे
से मर गया, दर्द से मर गया। देखा ना चांग चिन्हुआ, यही करनी का फल है। हाँ यही तो। दानियों ने तो बता दिया था कि जहर है। तुमने सुना क्यों नहीं? उन्हें कुछ नहीं हो जाएगा ना? न्यू न्यू, तुम उनकी चिंता मत करो, वे इसी लायक थे। इन मशरूमों का जहर कितना तेज है मुझे नहीं पता। किस्मत अच्छी रही तो शायद कल तक ठीक हो जाए। अगर किस्मत खराब रही तो आगे से कभी परेशानी नहीं होगी। हमें इलाज का तरीका भी नहीं पता। अब तो किस्मत पर छोड़ना होगा। शायद दूसरे भैया ने कहा था कि उन्हें इलाज आता है, वह शायद बचा सकते हैं। दूसरे भैया, आपको इलाज आता है तो क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? क्या बचाएं? उनकी वजह से मेरा रात का खाना बर्बाद हो गया। और फिर उस मशरूम का जहर जानलेवा नहीं होता। कुछ नहीं होगा, बस रात भर दर्द। रुको, मैंने कब कहा था कि मुझे इलाज आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नींद की बात सुन ली? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी। सब खत्म। जल्दी बोलो, वरना अपने दूसरे भैया को दोष मत देना। अब क्या करें? मुझे लगा दूसरे भैया आप मच्छर भगाने वाली घास पहचानते हैं और आपको पता था कि मशरूम जहरीले होते हैं, तो मुझे लगा आपको भी आता होगा। मैंने कहा था मेरी समझदारी से मेरा राज कैसे खुल सकता है? मैं तो डर गया। अगली बार मुझे सावधान रहना होगा। पिताजी आप ठीक हैं? एकदम जल्दी उठ खड़ा हुआ। आंखों के आगे अंधेरा आ गया। क्या आप बहुत थक गए हैं? लगता है तेज बुखार है। मैं उनके लिए ठंडा पानी लाती हूँ ताकि बुखार कम हो। अरे जरूरत नहीं, पिताजी तो बस बेहोश हो गए हैं। बस कोई उन्हें सांस दे दे तो वह जल्दी होश में आ जाएंगे। इन दोनों में क्या संबंध है? वो तो डूबे नहीं हैं। अरे तुम्हें समझ नहीं आता, बस मेरी बात मानो तो सही रहे। पिताजी हम दोनों आदमी हैं, मैं समझता हूँ आपको। दानियू भाई दिल में होता है। तो मैं करता हूँ। इसका सांस देने से क्या लेना देना? मैंने तो यही कहा। सच में हमारी माँ की अपनी अलग सोच है। सच में नहीं सोचा था, तुम्हारी माँ इलाज भी करती है। यह तरीका सच में काम करता है। अच्छा तो है, बस थोड़ा पापा पर तरस आता है। अभी चक्कर आ रहा है तो एक और मार दूं? ठीक है, अब कोई बात नहीं। माफ करना, सच में सोचा नहीं था। माँ तो अपने ही ढंग से चलती हैं। कोई बात नहीं। और भी प्यार हो गया। आखिरकार दर्द बंद हुआ। अब कभी मशरूम नहीं खाएंगे। सब इन्हीं की वजह से। जानते थे कि मशरूम जहरीले हैं, फिर भी हमें खिलाए। कल के मशरूम और हैं। हाँ है। अभी फेंक दो। रुको, फेंकने की क्या जरूरत है? ये प्यारे प्यारे हमें ऐसा बर्बाद कर दिया। अब इन्हें चखाऊंगा। दर्द से मरने का एहसास क्या होता है? ये लोग, अगर पता चल गया। डरना क्या है? जब ये दर्द से लौटने लगे, हम इनके सारे पैसे ले लेंगे, सीधे शहर चलेंगे। फिर उनकी दुहाई लगेगी, पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। हाँ, दर्द से तड़पा दो। धीरे बोलो। जल्दी जाओ, खड़े क्या हो? जल्दी उन्हें बहका कर ले जाओ। हाँ, तुम ही। बुरा हो गया। मुझे कल वाले लोगों के निशान मिल गए हैं। क्या? वही हैं। चलो, ले चलता हूँ। चलो, जल्दी। ये लो हमें सताने का नतीजा। जहर देकर मार डालो।
मैं बूढ़ा सुअर यहाँ हूँ। तुम लोग शरारत करने की हिम्मत कैसे करते हो? यानी तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुडाफे, तुम्हारे बताए लोग कहाँ हैं? हाँ, मेरी आंखें थक गईं। एक परछाई भी नहीं दिखी। शायद रात को ठीक से नींद नहीं आई, आंखों ने धोखा दिया। वैसे भी कोई बात नहीं, इन सब की अहमियत नहीं, हमें आगे चलना जरूरी है। ही। मुझे ये आदमी कुछ अजीब लगता है। हाँ, चेहरा चोर जैसा है। मुझे भी ऐसा लगता है। कहावत भी कहती है, अजीब बात में कुछ छिपा होता है। उसकी मंशा कुछ भी हो, हमारे पास उसे सबक सिखाने के तरीके हैं और उस नटखट की पिटाई कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, उसने हमें थप्पड़ मारा था। शियावान, हमें उनसे सावधान रहना होगा। हाँ, तीनों बहुत बुरे हैं। चलो पहले वापस चलते हैं। ही। चू चू। यह है जहर उतारने की गोली। इसे खाने के बाद कोई जहर असर नहीं करेगा। अभी मैंने देखा झांग चुनहुआ तुम्हारे पानी में कुछ मिला रही थी। मैंने सोचा पानी बदल दूं, पर फिर सोचा तो क्यों ना एक बार में ही खात्मा करूं। ये लोग फिर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, अभी मैं सबको ये दवा बांट दूंगा। यह वही छोटा फल है जो मैंने अभी देखा। मैंने एक खाया, बहुत स्वादिष्ट है। यह फल है। ऐसा फल तो मैंने कभी देखा नहीं। छोटी बहन, कहाँ से तोड़ा? लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती जहर खिला दिया। सोचा नहीं था मेरी भोली भाली बेटी का यह रूप भी है। यह तो बिल्कुल ऐपर गई है। क्या कह रही हो? कुछ नहीं। चाहे जो हो, वैसे भी बहन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बात तो सही है। मुझे न्यूनी पर 100% भरोसा है। बस थोड़ा अटक गया। पानी पीकर आराम करो। सच में थोड़ा अटक गया। चलो सब थोड़ा पानी पी लें। थोड़ी देर में इनकी बारी आएगी दर्द से तड़पने की। कल जो इतने इतरा रहे थे, देखते हैं, अब मैं इनका सारा सामान छीन लूंगा, भूखा मार दूंगा। हा। कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कल हमने पीते ही असर होने लगा था इन लोगों पर। कुछ असर क्यों नहीं हुआ? मुझे यकीन नहीं आता। ही शियावान, हमारा पानी खत्म हो गया। क्या तुम अपने पानी में से हमें पिला सकते हो? इन्हें दे दो। न्यू की बात सुनो। जो माँ बाबा और भाइयों को सताना चाहते, तुम्हें भी पत्थर उठाकर अपने पैरों पर गिरना होगा। जहर से तुम मरे नहीं तो हम तुम्हारा पानी पी जाएंगे। उसे क्या हुआ? ज्यादा पी लिया, पेशाब करने गई है। कौन जाने, शायद बहुत बुरे काम किए हैं। हाँ, न्यू ने सही कहा। करनी का फल मिलता है, बस समय आना बाकी है। बिल्कुल सही। माँ, इन्हें छोड़ो। चलो जल्दी चलते हैं, देर हुई तो शहर के फाटक बंद हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए कि ये लोग जो बार बार हमें सताने की सोचते हैं, हमारे पीछे लगे रहें। ठीक है, चलो। नहीं, रुको, मत जाओ। अरे, कोई मत जाओ। अरे, ये तो, अरे। क्या कर रहे हो? माँ, तुमसे बदबू आ रही है। अरे, थोड़ा बर्दाश्त करो। शियावान और उनके लोगों को हमें छोड़कर जाने नहीं दे सकते। ये सारे लोग शायद दूर दूर से आए हुए शरणार्थी हैं। लगता है वे भी हमारी तरह ही सोचते हैं। शहर जाना बाहर से कहीं सुरक्षित है।
बहुत लोग जुजू को घूर रहे हैं। मुझे जुजू की रक्षा जरूर करनी। अब कैसा है? अच्छा क्या कुछ नहीं सुधरा। शहर पहुंचकर वैद्य मिलते ही ठीक हो जाएगा। तुमसे गुजारिश है, थोड़े पैसे दे दो और थोड़े पैसे दे दो। हाँ, तुम सुअर पकड़े हुए हो। पास पक्का बहुत खाना होगा। तुमसे विनती है, कुछ खाने को दे दो। वैसे भी अब हमारे पास जुजू है, खाने की कोई चिंता नहीं। हम उन्हें थोड़ा बहुत दे सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। तुम लोग जाकर किसी और से पूछो। भैया, हम तो अगर हमने उन्हें दे दिया तो हम पर नजर रखने वाले सिर्फ वही नहीं रहेंगे, और फिर हो सकता है वे लालची भेड़िए हों। मोटू ने सही कहा, हमें सच में सावधान रहना होगा। वे आम शरणार्थी लगते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी देखा उनके हाथों की सख्त खाल खेती बाड़ी से नहीं बनी लगती, बल्कि ऐसा लगता है। चांदी निकालो। मैंने अभी अभी चांदी दे दी थी तुम लोगों को। तुम लोग अब भी लूटने आए हो। बचाओ, जान ले रहे हैं। भागो जल्दी। यही डाकू फिर से आ गए। नहीं, हमें जल्दी शहर में घुसना होगा, वरना ये आग हम तक जरूर पहुंचेगी। हाँ हाँ हाँ, गुड़िया तू पहले भाग, मैं सुअर संभाल लेता हूँ। जल्दी भागो। जल्दी शहर चलो। दंगाइयों को रोकने के लिए फाटक बंद करो। फाटक बंद हो गया। हमारा इंतजार करो। जल्दी करो, जल्दी खुश रहो। फाटक खोलो खोलो। अच्छा हुआ मेरी आंख और हाथ दोनों तेज। मैं छत से गोद में छिप गया, वरना मेरा सुअर सा चेहरा भी फाटक से जा टकराता। पहले कहीं छिप जाते हैं। चलो चलो चलो। जल्दी जल्दी। ये सैनिक इन डाकुओं को देखते रहेंगे, यहाँ जलाते मारते लूटते हुए। उनके पास भी चारा नहीं है। अगर वो डाकू शहर में तो अंजाम और भी बुरा होगा। अब वो पीछा करते हुए शहर तक आ गए हैं, बिल्कुल पास में हैं। डर है ये फाटक अब नहीं खुलेगा। लगता है और आगे भागना पड़ेगा। छोटे मालिक चिंता मत करो, मैं हूं ना। शहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम इतने सारे हैं, कोई भी आकर हमें दबा नहीं सकता। हम सब मिलकर 11 आदमियों को पीट सकते हैं। 11 ही क्यों? तुम लोग 10 मारो, मैं 1 मारूंगा। अब हम कैसे जिएंगे? सब कुछ लूट लिया। हाय, कितना अन्याय है। अरे रुको, झांग चिन्हुआ और बाकी कहाँ हैं? गायब कैसे हो गए? हाँ, वो तो अभी अभी हमारे पीछे थे। क्या मौका देकर शहर में घुस गए? नहीं हो सकता, उनकी रफ्तार हमसे तेज नहीं थी। हो सकता है शायद कहीं छिपे हों। उनकी चिंता छोड़ो। वैसे भी उनका बिछड़ना अच्छा हुआ, वरना वे हम पर ही उल्टा इल्जाम लगा देते। यही तो, तुम जैसे बड़े भले लोगों का दामन वे थाम कर भी नहीं रहे, तो उनका नुकसान है। छोड़ो, हमें उन्हें साथ ले जाना भी नहीं था। अब उन्हें खुद ही अपनी भलाई देखनी होगी। लेकिन अब हम भी शहर नहीं जा सकते, बस आगे बढ़ते रहना है। लेकिन हमारे पास थैला नहीं बचा, तो तुम चारों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ पैदल चलना होगा। ठेला खरीदोगे? मेरे पास है। ये सब ठेरे हैं। मुझे तो ये बंदा चोर चालाक लगता है, बिल्कुल सीधा व्यापारी नहीं लगता। तू अकेला इतने ठेले लेकर यहाँ किस लिए आया है? तुझे इससे क्या मतलब? तो लेगा या नहीं? भले ही ये ठेला सही रास्ते से आया नहीं लगता, लेकिन ऐसे वक्त में पूछताछ की जरूरत नहीं है। एक ठेला कितनी चांदी में देगा? $5। तू तो सीधा लूट ही ले। क्या 5 तोले? ये 10 तोले का है। 10 तोले। अब मुझे समझ आया कि सब कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा था। उंगलियां तक नहीं गिन सकता और व्यापार करना चाहता है। मनमाना दाम लगा रहा है ना? देख, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इधर आ। मुझे दिखा कैसे लेता है ये 10 तोले चांदी। हमारी टोली में
एक और शेरनी आ गई। हम मुझे छोड़ो। आफत में मुनाफा कमा रहा है। मैं कर दूंगी कि कमाएगा तो खर्च नहीं कर पाएगा। अरे 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 शांत शांत हो जा। ये मुझ पर छोड़ो। मैं इतने सालों से कारोबार में हूं और उसके आगे झुकूंगा। छोटे मुझसे पंगा लेगा? तू अभी कच्चा है। हाँ, अगर वो बात नहीं समझेगा, तुम लोग बस एक शब्द बोलो, मैं उसे तुरंत ऐसा पीटूंगा कि उसकी माँ भी नहीं पहचानेगी। तुमने खुद देखा, मेरी पत्नी कोई सीधी सादी नहीं है। मैं जानता हूं, तू ज्यादा चांदी कमाना चाहता है। तो ऐसा करते हैं, दोनों एक कदम पीछे हट जाएं। सच्चा दाम बता। तो 5 तोले, इससे कम नहीं। मुझे गुस्सा आ जाता है। 5 तोले चांदी? तुझे लगता है पैसा आसानी से मिलता है? मुझे लगता है माँ बाप का प्यार पहले से कहीं ज्यादा है। माँ का ये गुस्सा सिर्फ पापा ही शांत कर पाते हैं। कितना प्यारा है। अरे बस करो। यहाँ तो ये सोचा नहीं था कि कोई जोड़ी देखने को मिलेगी। अरे वाह वाह। पांच तोले है ना? सोचा भी नहीं था। मैं डाकुओं से बच गया। ऊपर से 5 तोले चांदी भी मुफ्त में मिल जाए। अच्छा हुआ मेरी नजर पैनी थी। पहले मैंने ये ठेले देख लिए। ही। लेकिन एक बात है, हमें पहले हिसाब करना है। पहली बात यह है, तू अकेला इतने ठेले धकेल रहा था। बहुत मेहनत लगी होगी। हम एक ठेला खरीद लेंगे तो तेरा बोझ भी कम होगा। इसलिए हम तुझे 1 तोला चांदी दे देंगे। ये समझ ले, मेहनताना है। ज्यादा नहीं लगेगा ना? ऐसे भी मोल भाव किया जाता है। ज्यादा नहीं। इतनी सी अक्ल, व्यापार का धंधा छोड़ ही दे। दूसरी बात, तू अकेला धकेलता है। इतने सारे ठेले, बड़ा निशाना बनता है। आसानी से उन डाकुओं की नजर में आ जाता है। अगर कोई देख ले तो छिपाना आसान नहीं है। हम एक ठेला खरीद लेते हैं। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी है। तुम हमें एक चांदी का सिक्का दो, सुरक्षा शुल्क के रूप में। ठीक है ना? दिक्कत नहीं। तीसरी बात, तुम अकेले इतने सारे ठेले धकेल रहे हो, तो खाना भी बहुत चाहिए ना? हम एक ठेला खरीद लेते हैं ताकि तुम कम खर्च में रह सको। तुम हमें एक चांदी का सिक्का दो, बचत शुल्क के रूप में। ठीक है ना? अरे देखो, ठीक है। हम मुझे लगता है वो तुम्हारे पिता के बहकावे में आ गया। पूरी तरह से ठगा गया। सच में धूर्त है। यही वजह है कि सुचेंग ने हमें रोक दिया। ऐसे में हाथ उठाने की जरूरत ही क्या है? मुझे यह दृश्य लगता है बहुत जाना पहचाना। तो देखो, अब तुम हिसाब लगाओ, कितने पैसे लगेंगे? 1 2 3 4 1 2 7 8 9 2 2। ओ मुझे समझ आ गया। इन ठेलों के पैसे नहीं लूंगा और मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। हम मैंने पहले ही कहा था, मैं एक ठोर हूं। वह मुझे कैसे ठग सकता था? मैं कहता हूं तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो। तुम मुझसे ठेले खरीद रहे हो और एक पैसा भी नहीं देना। उल्टे मुझे तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देने हैं। मैं तो तुम्हारे चक्कर में आ ही गया था। पिताजी, उसे समझ आ गई लगती है। यह क्या हो रहा है? यह तरकीब क्यों नहीं चली? क्या मेरी बहकाने की कला अभी अधूरी है? अच्छा हुआ मेरे पास कहीं भी 2 चांदी के सिक्के नहीं थे। नहीं तो आज मैं तुम्हारे चक्कर में आ जाता। हाँ। हार इस बात पर हुई कि उसके पास पैसे ही नहीं थे। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अब बात 10 चांदी के सिक्कों की नहीं रही। 100 चांदी के सिक्के। हाँ। देखा? अरे नहीं, तो भाग जाओ, मैं देखूंगा। अपने पूरे परिवार के साथ
कैसे जाओगे? मुझे लगता है इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, चलो सीधे लूट लेते हैं। ऐसे समय में नियम कानून की परवाह कौन करे। हम आज वह अकेला, बहुत आसान, वे कोई आम फेरी वाला नहीं लगता। और ये सारे ठेले कहाँ से आए हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमला करो। बस इसी बात का इंतजार था। मार डालो उसे। अच्छी तरह पीटो। उसे सब कुछ हमें देना ही होगा। चलो चलो। अरे अरे, रुको, मेरे पास तरीका है। चूचू तुझी पर भरोसा है? बिल्कुल। बस एक गाड़ी ही तो है। इसके लिए इतना हंगामा क्यों? देखो, मैं अभी देता हूँ। वाह, हा 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 हा। मैं सपना तो नहीं देख रही। उफ, सपना नहीं है। यही तो सही तरीका है, सपना है या नहीं जांचने का। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, जैसे चाहो चुटकी काटो, मुझे कोई शिकायत नहीं। हा 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 हा। बहुत बढ़िया, आखिरकार घोड़ा गाड़ी मिल गई। घोड़ा गाड़ी पैदल चलने से बहुत तेज होती है। और इतनी बड़ी गाड़ी, हम सब इसमें बैठ सकते हैं। अब हमें पैदल चल के पैर दुखाने नहीं पड़ेंगे। ही, छोटी मालकिन, मैंने पहले ही कहा था। तुम जो चाहो, मैं सब निकाल सकता हूँ। तुम लोगों को हैरानी नहीं होती? यह गाड़ी अचानक कहाँ से आई? हाँ ना, इतनी बड़ी गाड़ी आसमान से तो नहीं आ सकती। पर वह आसमान से ही आई। मुझे यह दृश्य बहुत जाना पहचाना लगता है, जैसे पहले आलू शकरकंद और जंगली अंडे भी ऐसे ही अचानक आए थे। और अभी छोटी बहन ने कहा उसके पास तरीका है, और अगले ही पल गाड़ी आ गई। ध्यान ही नहीं दिया, बच नहीं पाया। बर्बाद, अब झांसा नहीं चलेगा। उसी ने बनाई है। कहा था ना, सुख में साथ, दुख में भी साथ देंगे। फिर तुमने मुझे इतनी जल्दी बेच दिया। उस सुअर ने बनाई। क्या सुअर जादूगर बन गया? अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई राक्षस है। ऐसे समय में चिल्ला रही हो, क्या डर नहीं लगता कि लुटेरे आ जाएं? तो फिर तुझे यही थोड़ी देर सोना होगा। न्यू न्यू माँ को बताओ, यह सब आखिर हो क्या रहा है? असल में हमें जो खाना मिला और यह गाड़ी सब चूचू ने निकाला है। उसने पहले सोने का सिक्का खा लिया था, वो भी अपग्रेड के लिए। चूचू ने मुझसे पहले कहा था, जब वो अपग्रेड हो जाएगा, जो चाहो वही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है? कितनी अद्भुत बात है। क्या हमें कोई देवता मिल गया? तो जो सपने तुम पहले देखती थी, वे भी? हाँ, चूचू ने बताया था। बस उसकी बात सिर्फ मुझे सुनाई देती है। माँ, चूचू बहुत ताकतवर है। वह राक्षस नहीं है। क्या कहते हैं? सिस्टम। ये सुअर सिस्टम तो नहीं है? उससे मेरी पहचान कैसे पता चली? हाँ हाँ, बस यही है। भाई साहब, तुम बहुत होशियार हो। सिस्टम तो सिर्फ कहानियों में होता है, सच में कैसे हो सकता है? पर अब यह सच हो गया। हाँ, यह भी है। मैं खुद भी इस शरीर में आ गया हूँ, तो और क्या असंभव है? मुझसे कैसे निकल गया? तुम भी दूसरी दुनिया से आए हो? तभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, पहचान में ही नहीं आते। तुम भी दूसरी दुनिया से आए हो? तो फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें संकेत दिया था, तुमने बताया क्यों नहीं? संकेत? कैसा संकेत? मुझे समझ ही नहीं आया। क्या हम लोग नहीं एक ही जगह से आए थे? तो तुम लोग असली नहीं हो? और तुम भी नहीं? मैं मरने के बाद जागा और वैसा ही हो गया। आखिरकार मेरे जैसा कोई मिल गया। मैं भी अखरोट अटक कर मरा, जागते ही मैं बन गया 7 साल का नन्हा बच्चा। तो हम इतने दिनों से नाटक करते रहे।
तो ये सब क्या था? बस हमें नाटक करना आता है। हाँ हाँ। हा 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 हा। लगता है असली वालों का परिवार सच में पहाड़ी पत्थरों से दबकर मर गए। अच्छा ही है बुराई का अंजाम मिला। मैंने कहा था, तभी तो ये तीनों लड़के इतने ताकतवर थे। वो डाकू लुटेरे भी इन्होंने हरा दिए। मैंने कहा था ये इतने ज्यादा कैसे बदल गए, तो पता चला पूरे शरीर में सिर्फ यही रूप असली है। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। आधा अधूरा सिस्टम, इतनी बेग 3। मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे फंसाया गया है, मैं ठगा गया हूँ। मुझे न्यू न्यू, तुम्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? बिल्कुल भी हैरानी नहीं। क्योंकि मुझे पहले से पता था। हमारी पोल कब खुली? नहीं ना, हमारी तो अभी पहचान हुई है ना। उस दिन पहाड़ पर तुम लोग अचानक उठ बैठे, पता नहीं क्यों तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला, लेकिन मैं तुम लोगों की बातें सुन सकती थी। भले ही समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगा तुम लोग पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मतलब है तुम हमारे मन की बात सुन सकती हो? तो हम लोग जब यहाँ आए पहले ही दिन पोल खुल गई। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा एक्ट कर रहा था। तुम्हारा भाव बदलाव तो बहुत बढ़िया था। हाँ, डर। हाँ, हौले हौले हौले। अरे सिस्टम भी मन की बात भी। आखिर तुम्हें कितने सीक्रेट हथियार मिले हैं? मुझे लगा था मैं भाग्य का चुना हुआ हूँ, पर असली निकली यह बहन। ये लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद मतलब ये कि वे बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा हुआ कि हमें होश आ गया। सही बात है, वरना शायद झांग चुनहुआ वालों की तरह पता नहीं अभी तक जिंदा हैं भी या नहीं। ऐसा कहना भी गलत है। जब हमें चुन लिया गया तो इसका मतलब हम सब भाग्य के चुने हुए हैं। आखिर मुर्दे के शरीर में जान आना पहले तो सुना भी नहीं था। हे भगवान, तू देख ले, मैं दानियों सोने जैसा हूँ, जहाँ रहूं चमकूंगा। माफ करना, मुझे घमंड हो गया। देखो तो अपनी औकात, तुम्हें ही दम है। तुम पर एक बार बिजली गिरने दो, मैं देखूं कि तुम इतने आराम से बोल पाते हो क्या। बस चलो जल्दी बग्घी पर चढ़ते हैं, अभी सफर बाकी है। न्यू तुम क्यों नहीं चल रही? तो उनका क्या होगा? वे लोग, उनकी सारी चांदी लूट ली गई और हर किसी को कमोबेश चोट लगी है, लगता है। तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? चूचू ने कहा था जब तक वो है खाना जितना चाहो उतना मिलेगा। हम उन्हें थोड़ा बांट दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जान बचाना 7 जन्म का पुण्य है। यह तो पुण्य कमाने का काम है, बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मछली देने से बेहतर मछली पकड़ना सिखाना। कहीं तुम कोई डेरा तो नहीं बनाना चाहते? बिल्कुल सही। जब अब खाने पीने की चीजें मुश्किल नहीं हैं, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं, ज्यादा लोगों का डर भी नहीं। हम सीधे एक पहाड़ी पर कब्जा कर ले, बचाव आसान, हमला मुश्किल। अपना डेरा डाल देंगे, एक दूसरे का सहारा रहेंगे। इधर उधर भागने से अच्छा है। मुझे यह ठीक लगता है। मुझे भी यह सही लगता है। तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ चलूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तब तो कौन जाने हम लोग ही आसपास के इलाके में सबसे बड़े डाकू सरदार बन जाएं। तब देखेंगे कौन बेवकूफ होगा जो हमें छेड़ने की हिम्मत करे। माँ, आप क्या कहती हैं? मैंने कहा है हमारे घर में सब तुम्हारी बात मानते हैं। तो हम यही डेरा डाल दें, यही हमारा राज होगा। आया बोलो, तुम्हें पता है किसने मेरे चारों भाइयों को मारा? हाँ, हमारे गांव के ही लोग हैं, शियावान वाले, बड़े ही बेरहम हैं। हाँ, हम तो हाकिम को बताने वाले थे, उन्होंने हमें धमकाया। हाँ जी, तुम लोगों को उन्हें जरूर पकड़ना है। मेरे लोगों को मारने की हिम्मत, उन्हें खूब सबक सिखाऊंगा। पर नगर के फाटक पर हम उनसे बिछड़ गए थे, पर हम लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं।
अगर हम आपकी मदद करें और उन्हें पकड़ लें, क्या आप हमें जिंदा छोड़ देंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे शर्तें मत कर, तू लायक नहीं है। अगर यह न होता कि तुम कुछ काम के हो, न तो खाना है न पैसा, तो पहले ही एक वार में तुम्हारी जान ले ली होती। डाकू साहब, रहम कर दीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। जीना है तो हो सकता है, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढ ही निकालना। मैं खुद अपने भाइयों का बदला लूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग भागने की सोचो, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। हमारी हिम्मत नहीं, हम अभी ही जाते हैं। अभी चलते हैं, चलो 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 चलो, पीछे आओ। वाह, चूचू कितना कमाल है, पूरा ठिकाना भी निकाल लाया। बिल्कुल, अब मैं लगभग सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा है, जब तक तुम लोग मेरे साथ रहोगे, खाने कपड़े की चिंता नहीं होगी। हाँ हाँ जी। हम यहाँ किसी को मुफ्त में नहीं रखते। तुम लोग शस्त्र अभ्यास करना, किसी भी स्थिति के लिए। तुम लोग पहरा और गश्त लगाओ, ताकि कोई अचानक ऊपर ना आ जाए। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी लोग अड्डे का इंतजाम देखो। अगर किसी को कोई एतराज है, तो चले जाओ, विदा करता हूँ। हम राजी हैं। इस वक्त इतनी अफरा तफरी है, आपने हमें शरण दी और खाने को भी दिया, यही बहुत है। यह सब बस हमारा फर्ज था। तो अब से हम सब अपने भाई हैं। लेकिन अगर किसी के मन में कोई बुरी नीयत आई, तो मुझे मत दोष देना। मैं मारूंगा ऐसा कि तेरी माँ भी नहीं पहचानेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वाह, कितना दबदबा है। एक ही बार में सब चुप हो गए। हाँ, लगता है हमारा ये फैसला सच में सही था। मुझे भी मेहनत करनी है। पता नहीं शियावान कब मुझे भी कोई औहदा दे दे, और अपने इस चेहरे के साथ क्या मैं सरदार का पति बनने लायक नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जादूगर बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तुम लोग समझोगे नहीं, प्यार में पागल आदमी ही सबसे अच्छा दहेज होता है। खाओ। सोचा भी नहीं था, अभी भी हमें इतना सब खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा था हम सब भूखे मर जाएंगे। शुक्रिया सुअर भाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ये भी मेरे सफर में एक यादगार पल जुड़ गए। अरे अरे, सरदार, ये 3 लोग हमारे अड्डे के आसपास संदिग्ध तरीके से घूम रहे हैं। लगता है कोई अच्छी नीयत नहीं है। ये मासूम, इन्हीं की वजह से हम लगभग लुटेरों के हाथ मारे गए थे, और ये यहाँ मौज कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतना खाना ढूंढ लाए। हमारी परवाह तक नहीं की, तो अब हमें मत दोष देना। अपना घर समझ रखा है क्या? जो मन करे खाओ। मुझे मांस चाहिए, जल्दी से मांस छीन लो उससे। शियावान, अब तुम्हारे दिन चढ़ गए और हमारे साथ ऐसा कर रही हो। जब मेरे दिन खराब थे, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती थी? उसका ये मतलब नहीं था। अब तुम्हारे पास खाने को और रहने को है। क्या हमें भी शरण दोगे? हम तो रिश्तेदार ही हैं। शरण? ठीक है, शरण देना अच्छा है। शियावान, इनके बहकावे में मत आना, ये अभी दिखावा कर रहे हैं। हाँ हाँ, इनकी बातों का जरा भी भरोसा मत करना। कोई बात नहीं, करूँ भी क्या, मैं तो बड़े दिल वाली हूं ना। जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता, तो उसे हंसी ही आती है। यकीन है तुम्हें? माँ के दिल की बड़ाई पर यकीन करना व्यर्थ है। बात भले कड़वी हो, सच है। भरोसा रखो, माँ जरूर कुछ न कुछ करेंगी। तुम क्या कह रहे हो? अरे भूल ही गया था, एक जादूगर और है। अरे उठो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
तुम्हें शरण देनी है तो चलो पहले पूरे अड्डे का चक्कर लगाओ। चक्कर पूरे पहाड़ का। क्या मंजूर नहीं? तो बाहर जाकर देखो अपना रास्ता। हाँ बिल्कुल तैयार हैं। हम अभी जाते हैं। चलो चलो चलो। पूरा चक्कर लगा लिया तो फिर एक और चक्कर लगाओ। फिर से। नहीं भेजना तो बाहर निकाल दो। चलो चलो। एक और चक्कर। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खाना खाना है। चलो चलो चलो। अरे मैं लौट आई। सबने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। पेट भर गया तो बचा हुआ उन्हें दे दो। अरे खत्म हो गया। मेरा मांस। मेरा खाना खाना चाहते हो? खूब सोचो। मुझे पता था माँ उन्हें कुछ नहीं देगी। अगर मैं उनकी जगह होता तो जमीन ही टूट जाती। अब समझ आया माँ की वो बात। इनके साथ रहने से हमारा भागने का सफर और दिलचस्प हो जाएगा। देखो फुर्सत के वक्त बंदरों की नकल भी देख लेंगे। किसने कहा था उन्होंने शुरू से हमारा साथ नहीं दिया। अब तो देर हो चुकी है। मेरी पत्नी हर किसी की तरह नहीं है। बढ़िया काम किया। मुझे पता था शियावान इतनी अच्छी नहीं है। बहुत संतोष हुआ। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। चलो कमरे में जाकर आराम करते हैं। अच्छा हमें बेवकूफ बनाया। आओ देखें कितने दिन इतराओगे। तुम भी बहुत जल्दी मत खुश हो जाना। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रही है, कल तुम्हारे साथ भी यही करेगी। हम उसी गांव से आए हैं, हमारी भी इज्जत नहीं रखी तो तुम्हारी क्या खाक रखेगी। तुम तीनों मर्द हो, क्या एक औरत के इशारे पर नाचोगे? तू क्या कहना चाहता है? हमें पता है उसके पास खाना है, तो फिर हम सीधे खाना ढूंढ निकालें और आपस में बांट लें। जरा सोचो, क्या तुम सच में हमेशा जो करना है करो उसके मुंह की ओर देखते रहोगे? क्या सच में एक औरत से डरते हो? ठीक है, अगर तुम लोगों को उसकी निगाहें झेलनी है तो मैं नहीं झेलूंगा। चलो हम खुद ढूंढते हैं। छी कायर, तुम लोग सच में हम मर्दों की इज्जत घटा रहे हो। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। एक औरत हमारा मालिक कैसे बन सकती है? सामान मिलते ही बराबर बन जाएगा और हम अपना अलग अड्डा बनाकर सरदार बनेंगे। चलो चलो। अजीब बात है, उन्होंने अनाज छिपाया कहाँ होगा? यही तो, हमारे इतने सारे लोगों के लिए पेट भर खाने पीने के लिए बहुत अनाज होना चाहिए ना, मिलता क्यों नहीं है? शायद उन्होंने हमसे बचाने के लिए अपने कमरे में छिपा दिया है। हाँ, वो कमीनी औरत, यही उसकी हरकत है। तो अब क्या करें? तुम उन्हें बहला। हम मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसेंगे और सारा सामान उठा लेंगे। इतना झंझट क्यों? मैं तुम्हें सीधे वहां ले चलता हूँ। क्या यह ज्यादा आसान नहीं है? सच में वह तो बहुत। अच्छा हुआ मेरी पत्नी समझदार है, उसने एक नजर में भांप लिया। तुम तो कभी सुधरते ही नहीं। हम तो सोच रहे थे
अगर तुम सुधर जाते तो हम पुरानी बातें भूल जाते, लेकिन तुम नहीं सुधरे। हमारा अनाज चुराना चाहते हो। चुरा पाओगे क्या? हमारा अनाज तो जूजू ने जादू से पैदा किया है। अगर तुम ढूंढ पाओ तो सच में बड़ी हैरानी होगी। शुक्र है जूजू है। यही तो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं मेरे पास से एक दाना भी नहीं ले जा सका। और तुम लोग खुद नहीं जीना चाहते तो कोई बात नहीं, और इन्हें भी अपने साथ मारने पर तुले हो। अच्छा ही हुआ, इनकी मदद से पता चल गया कुछ की नीयत कितनी खराब है। सबको बाहर निकाल दो। ही। तो फिर यह काम मैं करता हूँ, इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। हम तो उनके बहकावे में आ गए थे। हाँ, अब हम कभी हिम्मत नहीं करें। हम तुम्हारे काम आ सकते हैं ना? इस बार माफ कर दो। तुम्हें माफ करें। गोदान दानियू पांगू, पीटो इन्हें, ऐसा मारो कि नाक मुंह सूज जाए और फिर पहाड़ से नीचे फेंक दो। अरे अरे भाड़ में जाओ। मैंने भले मन से तुम्हें अपने यहाँ रखा और तुम्हारी हिम्मत हुई हमें धोखा देने की। सच में समझ लिया मुझ में गुस्सा नहीं है, क्या समझे? ये तीनों बेशर्म हैं तो जाने दो। तुम तीनों नमक हराम हो। अभी अभी हमारा खाना खाया और अब मुंह मोड़ लिया। वापस उगल दो। बड़े भाई छोटे भाई बेझिझक मारो। मेरी हकीमी के दम पर मार भी डालो, मैं इन्हें वापस जिंदा कर दूंगा। ठीक है, बस इसी बात का इंतजार था। हम भी आए। न्यू देख, तेरी माँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना? वो खूबसूरत है या नहीं पता नहीं, लेकिन लगता है ये छह मरने वाले हैं। अरे बस करो तुम लोग, इन्हें बाहर फेंक दो। मुसीबत आ गई सरदार, वही डाकू फिर आ गए। अभी यहाँ चढ़ आएंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अब यह बात करने का वक्त नहीं है, पहले उन्हें भगाना होगा। लेकिन सरदार, हम डाकुओं को हरा नहीं सकते। हाँ, सही कहा, हम भाग जाएं तो बेहतर है। तुमने हमें बहुत हल्के में लिया, तुम दोनों पहले छिप जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अरे हद है, जब तक यह सुअर है तुम में से कोई ऊपर नहीं आ पाएगा। हम तीनों हैं ना, हम उन्हें ऐसा डराएंगे कि पेशाब छूट जाएगी। और मैं भी। तुम एक तरफ हो जाओ, हमारा काम मत बिगाड़ो। तुम्हें मिलाकर शायद बोझ ही बनो। तुम दोनों ने पिछली बार जहर खाया था क्या? एक चाहते ही खुद मर जाओगे। दीदी, ये लोग मुझे बेकार समझते हैं। कोई बात नहीं, तेरी दीदी भी तुझे बेकार समझती है। अरे यह तो ठीक नहीं है। हथियार उठाओ, तुम लोग माँ के साथ चलो, सेना लेकर युद्ध पर चलते हैं। बड़े भाई, मंझले भाई, छोटे भाई, कौन सा हथियार चाहिए? बस एक तीर बादल भेदने वाला। तीनों डाकुओं को यमराज से मिला दूंगा। चांदी की सुई हाथ में तो पूरी दुनिया मेरी। मुझे कोई खास हथियार नहीं चाहिए, बस एक कुल्हाड़ी दे दो। लोगों को काटने के लिए इसे सबसे बढ़िया। ठीक है, चू चू चा। आज हम जाकर इन डाकुओं का खात्मा करेंगे। यह भी एक तरह से लोगों को इनके आतंक से मुक्ति दिलाना है। डाकू सरदार, यही हैं वे जिन्होंने आपके भाइयों को मारा है। तुझमें हिम्मत नहीं कि मुझसे झूठ बोले। शियावान, अब तेरी मौत तय है। हाँ, अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तो तुम तीनों पहले से इनके साथ मिले हुए थे। तो क्या हुआ? तुम लोग हमारा क्या कर लोगे? हम तो तुम्हें पीट पीट कर मार देंगे। हमें दोष मत दो, हम तो अपनी जान बचाने के लिए किया। अच्छा, अगर पहले पता होता तो पहले तुम्हें ही उन्हीं के हथियार से मरवा देते। हाँ, अगर न्यू वाले नहीं होते तुम तो पहले ही मर चुके होते। जीता वही राजा, अब हमारी चलेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तय नहीं है। सूचिंग, दानियू गौदान पांगू, हमला करो।
हा 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 हा। हैरानी है, भेज दिया। 3 छोटे बच्चों को। भाइयों, थोड़ा हल्के मारना, वरना लोग कहेंगे कि हम बच्चों को सताते हैं। मैं बच्चा? जब मैं सेना लेकर लड़ता था तब तू अपनी माँ के पेट में था। यही तो आज मैं वैदराज तुझे इंसानियत का सबक सिखाऊंगा और मैं एक बार में एक सिर उतार दूंगा। अच्छा, मौत सामने है फिर भी इतनी अकड़। आज तुम सब हमारे भाइयों के साथ दफन हो जाओगे। एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं मुफ्त में तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। क्या देख रहे हो? मैंने अभी हाथ ही नहीं उठाया। देखो मेरी कोई वसूई। ये दोनों लड़के कुछ अजीब हैं। तुम लोग जाओ, उसे पकड़ो। मुझे कमजोर समझ लिया? जूजू ब्रांड की कुल्हाड़ी लोहे को भी काट देती है। इन बेकार तलवारों की तो बात ही क्या। हा 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 हा। हैरान रह गए ना? हमें देवता का सहारा है, हमें छूने की तुम्हारी औकात नहीं। सपने देखते रहो। अच्छा हुआ कि उस समय इस सुअर को मार नहीं दिया। अरे ये तो सुअर देवता है। किसी ने बताया नहीं था कि ये इतने ताकतवर हैं। मुझे भी नहीं पता, पहले इतने ताकतवर नहीं थे। सच में। नहीं, जल्दी से भागो। भागना चाहते हो? पिग्गी, अब अपनी खास चाल दिखा। बस यही है तुम्हारी खास चाल? यह तो बस एक आम भुनी हुई मुर्गी है। ऐसा तो नहीं कि एक मुर्गी के दम पर इन सबको अपने साथ मिला लोगे? जब तुम लुटेरे हो तो क्या खाना खराब होगा? बहुत जल्दी मूंग की खानी पड़ी, पर तुम लोग तो लुटेरे हो। फिर इतने बुज़दिल क्यों हो? हालांकि हम सरदार के साथ हैं, हमें खाने पीने की कमी तो नहीं, पर यह मांस और अच्छे पकवान हमेशा सरदार के लिए जाते थे। यहाँ तक कि अपने पास के पैसे भी इतने सालों में ऊपर देने में से थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा कर रखे थे। अगर किसी को पता चल गया। मैं तो खाने की कोई कमी नहीं, चाहे आटा चावल हो, चाहे भुनी मुर्गी हो या बतख या भुना हुआ सुअर हो। अरे मैं अभी यही हूँ, तुम्हें यह बात ठीक लग रही है? माफ करना, भुना हुआ सुअर नहीं है। भुने हुए सुअर को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरे पास है। अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आगे से तुम्हें अब फिर कभी तलवार की धार पर खून चाटने की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। पर मुझे नजराने में चाहिए। उसकी जान। एक पहाड़ पर सिर्फ एक बाघ रह सकता है, इसलिए इस सरदार को मरना ही होगा। हाँ हाँ, ये सब मेरे जान जोखिम में डालने वाले भाई हैं। कैसे एक मुर्गी के लिए? तुम लोग। कमाल है, सिर्फ एक मुर्गी के दम पर इन सबको वश में कर लिया। इसीलिए तो सियावान सरदारनी है, तुम्हारी अक्ल ही काम आई। अरे तुम लोग एक मुर्गी के लिए। सरदार, माफ करना, जब हम लुटेरी बने थे तो सिर्फ एक मकसद था, अपना पेट भरना। मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, अब खून खराबा नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। खत्म कर दो। तो यह मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। मुझे तो मौका ही नहीं मिला अपना दम दिखाने का। बाकी चाहे कैसी भी मुसीबत, खाना ही सबसे पहले है। अब पता चला मेरी पत्नी कितनी कमाल की है, बिना एक भी सैनिक के सबको अपना बना लिया। पर माँ, वे इतनी आसानी से पलट गए। मान लो वे सिर्फ खाने की वजह से आए हैं और हमारे पास खाना बहुत है। और फिर आगे चलकर यहाँ के लोग और ज्यादा होते जाएंगे। वे सब लड़ाकू हैं। आगे चलकर वे तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे, है ना? वाकई तुम्हारी सोच सबसे अच्छी है। यह आदमी जब से उस दिन बेहोश हुआ है तभी से अजीब सा लग रहा है। हमेशा अजीब सी नजर से बिना किसी बात के मुझे घूरता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मार खाने की इच्छा हो रही है? अरे वो
सियावान, हमें भी उन्होंने मजबूर किया था। हमें अपनी जान बचानी थी। अरे हाँ हाँ, हमने जानबूझकर तुम्हारा नुकसान नहीं किया। तुम लोग देखो, हम सबके बच्चे हैं। बड़ों की तरह हमें माफ कर दो। हमें यहीं रहने दो। ही ठीक है, ही हा हा। बाहर फेंक दो। हाँ, नीचे फेंक दो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बार बार हमें नुकसान पहुंचाते रहे हैं। मैं करता हूँ। ऐसा काम तो मुझे ही करना चाहिए। और मैं भी। आखिरकार अब समय आ गया है तुम लोग पूरा हिसाब चुकता करने का। मीऊ मीऊ, आ जाओ। आ ऐ, ऐ, जब तुम लोग हमारे साथ मिल गए हो, तो आज से अपनी गलत नीयत पूरी तरह खत्म कर दो। नहीं तो तुम्हारा अंजाम उनसे भी बुरा होगा। बस अब सब जाकर तैयारी करो। हाँ हाँ। समझ गए। पत्नी, तुम वाकई जबरदस्त हो। ही। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। सच में? अरे पत्नी, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? यह ठीक नहीं होगा। अरे, तुम इस तरह तो बहुत आसान हो गया। अरे, मार खाना चाहते हो, है ना? तो ले लो। अरे, नहीं। अरे मैं तो अच्छा हुआ जो मुझे ऐसी गुस्सैल बीवी नहीं मिली। सच में पापा की मदद करना चाहती हूँ, पर माँ बात समझती ही नहीं। पहले तो पापा ही माँ को मारते थे। या भी तो कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से बदला मिल गया। सच में जैसी करनी वैसी भर। वाह दुनिया कितनी जटिल है। अच्छा हुआ कि मैं सिर्फ एक सुअर हूँ। पापा, तुम्हें शुभकामनाएं।